रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई नहीं देखता। दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, बस दिखता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह अपने में नहीं तो कहीं भी नहीं। हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए धन्यवाद निकले कि आपने कुछ मेरे लिए अच्छा सोचा होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 127। आज दिन है रविवार और आप अपने परिवार के साथ बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। 13 सितंबर। दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं एक अपडेट से और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम के आगे के हिस्सों में। आज का अपडेट है, अभी तक 46,60,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 97,000 यानी कि 1 लाख को टच कर रहे हैं जो नए केसेस हैं। 77,472 टोटल डेथ हो चुकी है और पिछले 24 घंटों में डेथ होने वालों की संख्या है 1209। जी दोस्तों, 1209 एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है एक दिन में डेथ होने का। अभी तक का सबसे बड़ा नंबर। हमें शायद सीरियसली इसके बारे में सोचना होगा। दोस्तों, हमने बताया था आपको कि हमारी एक सुनने वाली हैं, बहुत अच्छी परिचित हैं और जो कोरोना वायरस से जूझ रही हैं। पहले उन्हें हुआ तो उसके कारण वो हॉस्पिटल गई थी, वहाँ से वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद वापस आई, दोबारा उनको जो डिटेक्ट हुआ जो उनके फेफड़े हैं वहाँ पे, और अभी भी वो निरंतर दवाइयाँ ले रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, उन्होंने मुझे अपडेट भेजा कि उनके बेटे को भी कोरोना वायरस हुआ था और उसके बाद वो ठीक हो गया था। तो उन्होंने जो मुझे लिख के भेजा है बड़ा मार्मिक सा है। उन्होंने लिखा है, आज मेरे छोटे बेटे ने, जिसको कोरोना हुआ था, उसने एक आदमी की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। और साथ में दोस्तों उन्होंने गौरव पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र जो होता है वो भी भेजा है। इनके बेटे का नाम है मंजीत पूनिया, जिसने एक बहुत महान कार्य किया है और दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने उनको ये प्रशंसा पत्र दिया है। रश्मि जी, आप सच में बहुत ही महान माता हैं और स्त्री हैं कि आपके बेटे ने कोरोना होने के बाद भी और जब ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। नहीं तो लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं हमें दोबारा ना हो जाए, और जबकि आप इस बीमारी से अभी भी जूझ रही हैं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके बेटे ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और उसने दिखा दिया कि वो सच में अपनी ही नहीं पूरे समाज की चिंता करता है। मंजीत पुनिया, आप जहां भी हैं आप प्रशंसा के पात्र हैं और आप मेरी तरफ से मेरी जितनी शुभकामनाएं वो आपके साथ हैं और आपकी माता जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये मैं नहीं, हमारे पूरे सुनने वाले भी प्रार्थना करते हैं उनके लिए। चलिए चलते हैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैं आपको अब इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर लेकर जाऊंगा। ये दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है रविवार 13 सितंबर। एपिसोड नंबर है 127 और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा और उसके गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना चाहोगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये ईश्वर अपने एक भक्त से कहता है। दोस्तों, अब हम सुनाते हैं आपको एक कविता और कविता का नाम है कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। मुझे उम्मीद है ये कविता भी आपको पसंद आएगी। अचानक से आज यूं ही ख्याल आया कि
अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूटा, प्राणायाम किया तो अखबार छूटा, दोनों किए तो नाश्ता छूटा, सब जल्दी जल्दी निपटाए तो आनंद छूटा। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। हेल्दी खाया तो स्वाद छूटा, स्वाद का खाया तो हेल्थ छूटी, दोनों किए तो अब इस झंझट में कौन पड़े। मोहब्बत की तो शादी टूटी, शादी की तो मोहब्बत टूटी, दोनों किए तो वफा छूटी, अब इस पचड़े में कौन पड़े। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जो जल्दी की तो सामान छूट गया, जो जल्दी की तो सामान छूट गया, जो ना की तो ट्रेन छूट गई, जो दोनों ना छूटे तो विदाई के वक्त गले मिलना छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। दोस्तों, औरों का सोचा तो मन का छूटा, मन का सोचा मन का लिखा तो तिस्लिम छूटा, खैर हमें क्या, खुश हुए तो हंसाई छूटी, दुखी हुए तो रुलाई छूटी। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है। देखिए कितना बढ़िया लिखा है, इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है, जिसका कुछ नहीं छूटा वो इंसान नहीं मशीन है, इसलिए कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। और दोस्तों, अब मैं आपको अंत में सुनाता हूं, आखिरी पंक्तियां हैं। जी लो जी भरकर, जी लो जी भरकर, क्योंकि एक दिन ये जिंदगी छूटना भी लाजमी है। देश में सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से हाथ धोना, और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से हाथ धोना। इसलिए हर घंटे हाथ धोते रहें ताकि दोनों जगह ना जाना पड़े, ताकि दोनों जगह ना जाना पड़े, क्योंकि एक दिन ये जिंदगी का छूटना भी लाजमी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कविता आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। दोस्तों, अब मैं आपको कोविड-19 एक सोच के बारे में बताना चाहता हूं, और एक सत्य है जो कि इटली गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसने एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम किया, और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जहर के कारण मर रहे हैं। ये 5G का जो जहर होता है। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कानून का उल्लंघन किया है, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज और पड़ताल के बाद ये पता ना लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है, और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। दोस्तों, इटली ने इस वायरस को हराया है और कहा है कि फेलियो इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यानी कि थ्रोम्बोसिस के अलावा ये और कुछ भी नहीं है, और इसका मुकाबला करने का तरीका अर्थात इलाज भी बताया है। उन्होंने कहा है एंटीबायोटिक टैबलेट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कोगुलेट्स एस्पिरिन को लेने से यह ठीक हो जाता है, और यह संकेत करते हुए इस बीमारी का इलाज संभव है। विश्व के लिए यह सनसनीखेज खबर इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस से मृत लाशों की पोस्टमार्टम कर तैयार की गई है। कुछ और इटालियन वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर
और इंसेविस केयर यूनिट यानी कि आईसीयू की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। इसके लिए इटली में अब नए शीरे से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की। कृपया इस जानकारी को आप अपने सभी परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, जानकारों को, मित्रों को, सहकर्मियों को साझा करें, ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सकें और उनकी यह समझ में आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरिया मात्र है जो 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम कम है या कमजोर है। दोस्तों, ये रेडिएशन इन्फ्लामेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग भी इसकी जड़ में आ जाएं, उन्हें एस्पिरिन 100 mg और एप्रोनिक्स या पैरासीटामोल 650 mg लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सामने आया है कि कोविड-19 खून को जमा देता है, जिससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसिस पैदा होता है, जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल और फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेज से मौत हो जाती है, यानी कि तेजी से उसकी मौत हो जाती है। इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन्होंने इसी तरह से ऑटोप्सिस की यानी कि पोस्टमार्टम किया। जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी, डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को खोलकर सही से देखने और परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियां फैली हुई हैं और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई थी, जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती है और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती है, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोमैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। दोस्तों, इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उन्हें अपने घरों पर भेज दिया। दोस्तों, ये स्रोत जो है, ये सोर्स जो है, ये इटली स्वास्थ्य मंत्रालय का है। ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको शेयर किया है। और अब मैं इस कार्यक्रम के अगले यानी कि आखिरी पड़ाव एक कहानी के रूप में जो होता है, वहां पर आपको लेके चलता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 127, 13 सितंबर संडे। और अब मैं आपको आखिरी पड़ाव जो कहानी के रूप में होता है, उसमें आपको लेकर चलता हूं। आज की कहानी का शीर्षक है गुणों को पहचानो। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक सरोवर के तट पर एक खूबसूरत बगीचा था। इसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए थे। लोग वहां आते तो वो वहां खिले तमाम रंगों के गुलाब के फूलों की तारीफ जरूर करते। एक बार एक गुलाबी रंग के बहुत सुंदर गुलाब के पौधे के एक पत्ते के भीतर यह विचार पैदा हो गया कि सभी लोग फूल की तारीफ करते हैं, लेकिन पत्ते की तारीफ कोई नहीं करता। इसका मतलब यह है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है। ये विचार आते ही पत्ते के अंदर हीन भावना घर रखने लगी और वो मुरझाने लगा। कुछ दिनों बाद बहुत तेज तूफान आया। जितने भी फूल थे वे पंखुड़ी होकर हवा के साथ ना जाने कहां चले गए। अब चूंकि पत्ता अपनी हीन भावना से मुरझाकर कमजोर पड़ गया था, इसलिए वो भी टूटकर उड़कर सरोवर में जा पड़ा। पत्ते ने देखा कि सरोवर में एक चींटी भी आकर गिरी पड़ी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी को थकान से बेदम होते देख पत्ता उसके पास आ गया। उसने चींटी से कहा, घबराओ मत, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे पर
ले जाऊंगा। चींटी पत्ते पर बैठ गई और सही सलामत किनारे तक आ पहुंची। चींटी इतनी कृतज्ञ हो गई कि पत्ते की तारीफ करने लगी। उसने कहा, मुझे तमाम पंखुड़ियां मिली लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी। आप बहुत ही महान हैं। यह सुनकर पत्ते की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपने गुणों को जान सका। अभी तक तो मैं अपने अवगुणों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन आज अपने गुणों को पहचानने का अवसर मिला। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी से तुलना करके हीन भावना पैदा करने के बजाय सक्रिय होकर अपने भीतर के गुणों को पहचानना चाहिए। बी पॉजिटिव। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। आरजे आदि मुंबईचा मानुस पॉजिटिव कर्मा 127 एपिसोड 13 सितंबर संडे अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम के साथ में, एक नई कहानी के साथ में, एक नई सोच के साथ में, एक नई कविता के साथ में, और एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।